हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। जी हाँ, आज फिर हम आपके सामने एक और मैथ्स के प्रोफाइल का टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो यानी शॉर्टकट निकालने का तरीका लेकर हाजिर हैं। जी हाँ, आज हम किस प्रोफाइल पर काम करने वाले हैं वो देखते हैं। आज हम निकालने वाले, एक तो सबसे बड़ी बात तो है कि आज हम सर्कल्स पर डील करेंगे। जी हाँ, सर्कल चैप्टर में। और क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला, शॉर्टकट तरीका। किसका? कि भैया सर्कल पर आप x1 y1 पॉइंट से जो टेंजेंट बना रहे हैं उस टेंजेंट की लेंथ का तरीका। जी हाँ, आप किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1 से जब किसी सर्कल पर टेंजेंट बनाएंगे तो उस टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, आज हम इसके लिए डायरेक्ट खेलने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन उसके पहले पर्दे के पीछे की कहानी, तो चलिए पर्दा उठाना है तो उससे पहले पर्दे के पीछे की कहानी की तरफ मूव करते हैं। हमें जो x1 y1 एक्सटीरियर पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट से यदि हम किसी सर्कल पर टेंजेंट निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, जरा समझते हैं। मेरे बच्चे, मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है। ये इस पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इसके बाहर x1, y1। जी हाँ, x1, y1, इसके बाहर हमें कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है। हमें क्या करना है? इस पॉइंट से टेंजेंट बनाना है। जी हाँ, इस पॉइंट से जब हम सर्कल पर टेंजेंट बना रहे हैं तो हमें इस टेंजेंट की लेंथ चाहिए। आप सब लोगों को पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट बनती है और दोनों की लेंथ इक्वल होती है। आज जो आपको पता है वो हम प्रूव भी करेंगे। वैसे टेंजेंट की लेंथ के बारे में जानकारी, तो भैया होती क्या है लेंथ, किस लेंथ को हम लेंथ कहेंगे? तो भैया आपने यदि P पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट बनाया, उसने किसी A पॉइंट पे सर्कल को टच किया, तो ये जो PA वाला लेंथ है ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट। जी हाँ, सबसे पहले तो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता क्या है, किसको कहते हैं, ये जानकारी हमें लेनी थी और ये हमने ले ली कि भैया ये जो P से लेके A तक का लेंथ है ये होगा। यही लेंथ P से लेके B तक का जो होगा, जी हाँ, सर्कल के जो दूसरी टेंजेंट इस पॉइंट से बन रही है उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यदि हम B मार्क कर दें तो PBB टेंजेंट की लेंथ ही है और दोनों ही आपस में इक्वल होंगी। अभी हम प्रूव भी कर देंगे। कुछ नहीं, क्या करेंगे कि भैया टेंजेंट की लेंथ निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं मेरे बच्चे की, सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन ले लेते हैं कि लेट आ सर्कल बी जनरल सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। हमने मान लिया कि हमारे सर्कल की इक्वेशन ये है। अब x1 y1 पॉइंट से हम टेंजेंट की लेंथ निकालना चाह रहे हैं, तो जरा एक ज्योमेट्री पर ध्यान दीजिएगा जो मैं यहां पे स्केच कर रहा हूं बच्चे। कौन सी ज्योमेट्री? कि मैंने यहां से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन किया। सेंटर को मान लीजिए हमने कोई पॉइंट Q ले लिया, ठीक, और यहां इस Q को भी मैंने P से भी ज्वाइन कर दिया। अब मुझे पता है कि ये जो है ये राइट एंगल होगा और ये है, तो भैया आप सब बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि ये जो आपके पास है ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस पर पाइथागोरस लगा दें तो शायद हमें हमारे टेंजेंट का लेंथ यानी PB मिल जाए, यानी PA मिल जाए। तो भैया उसके लिए हमें पता है मेरे बच्चे कि ये जो BQ है ये सर्कल का रेडियस है। जी हाँ, बिल्कुल है। और आप सब जानते हैं कि इस सर्कल का सेंटर क्या होता है? इस सर्कल का सेंटर आप सबको पता है कि -G - F होता है, बिल्कुल होता है। इसी तरह से आपको एक और जानकारी है कि सर्कल की रेडियस क्या होती है, वो होती है बच्चे √G² + F² - C। जी हाँ, यही होती है। तो R मेरे पास है, ये पॉइंट मेरे पास है, ये पॉइंट मेरे पास है, डिस्टेंस फॉर्मूला मेरे दिमाग में फिट है, तो यानी ये लेंथ मेरे पास है, ये लेंथ और ये लेंथ है। पाइथागोरस लगा के ये वाली लेंथ हमें निकालनी है तो निकाल ही सकते हैं यार। हाँ, अभी तो बहुत आसान हो गया। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, क्या बनेगा मेरे बच्चे यदि हम इस लेंथ को निकालेंगे? तो सबसे पहले पाइथागोरस लगाते हैं। क्या दिख रहा है आप सभी को? यहां से जो दिख रहा है उस पर देखते हैं बच्चे कि आपको दिख रहा है कि PB² + QB² विल बी इक्वल्स टू PQ²। यही ना होगा? बिल्कुल यही होगा। This square plus this square is equals to square of hypotenuse which is PQ होगा। ये आ गया। अब हमारे पास मेरे बच्चे PB यानी आपको दिख रहा है PB यानी ये वाली लेंथ जो हमें निकालनी है। चलिए ये तो निकालना है। तो इसके बाद ये आपको दिख रहा है PQ और ये दिख रहा है BQ। जी हाँ, वैल्यू रख देते हैं। तो PB² is equals to PQ²। PQ यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मिलेगा? x1 + G का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला तो नहीं भूले हो?
हाँ क्या, x1 y1 x2 y2 पॉइंट यदि है तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ओवर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, वही लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहां x1 प्लस g होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f होल स्क्वायर। जी हाँ, फिर मेरे बच्चे आपको पता है कि रेडियस यानी QB का स्क्वायर, तो QB यानी मेरे पास ये रेडियस R है और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C होगा। हाँ जी होगा, बस सॉल्व कर दो, मिल जाएगा आंसर। क्या जी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस यहां पर c और इसका g स्क्वायर इस g स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यहां का f स्क्वायर इस f स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ये आ गया। अब मजेदार चीज देखिए, क्या शानदार चीज जो यहां से आपको देखने को मिल रही है बच्चे, वो ये है, जरा इस पर और सर्कल की इक्वेशन पर एक साथ निगाहें कर्म कर दो, गौर फरमाओ क्या है। ओहो, ये तो सेम ही है, बस x की जगह x1 रखा हुआ है, y की जगह y1 रखा हुआ है, बिल्कुल। जी हाँ, आगे से सर्कल में इस तरह के एक्सप्रेशन को आप क्या बोलने वाले हैं, S1 बोलने वाले हैं। तो ये जो है इसको हम S1 नाम देते हैं, ताकि हमारा फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा डिसेंट सा बन जाए, क्यूट सा बन जाए, याद होना आसान हो जाए। जी हाँ, तो हमने इसको S1 नाम दे दिया और सर्कल में S1 का है, सर्कल ही नहीं, आपको ये पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब जगह काम आने वाला है, टेंजेंट का लेंथ नहीं, S1। जी हाँ, क्या कि यदि आप कर्व की इक्वेशन में x को x1 और y को y1 से बदल दो, यानी दिए हुए पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को x की जगह रख दो, y कोऑर्डिनेट को y की जगह रख दो, तो जो भी आपको एक नंबर मिलेगा, नंबर ही तो मिलेगा ना भैया, ये तो फिक्स ना, ये तो फिक्स दिया होगा, ये दिया होगा तो यहां रखने से एक फिक्स वैल्यू आएगी। जी हाँ, ये जो नंबर है इसे हम S1 के नाम से जानेंगे हर सेकेंड डिग्री कर्व में, यानी सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला सब जगह। और मेरे बच्चे ये PB स्क्वायर S1 के इक्वल आया है, तो जो PB आया है वो तो रूट S1 नहीं आ गया, हाँ, टेंजेंट की लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ S1। जी हाँ, ये स्क्वायर रूट ऑफ S1 टेंजेंट का लेंथ आ गया फाइनली। अब आप देखो, ज्योमेट्री से दिख रहा है कि ये निकालेंगे तो बात तो सब वही होने वाली है, यानी दोनों लेंथ इक्वल भी हैं, ये भी समझ में आता है। और लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ S1। जी हाँ, तो किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट की लेंथ आज से हमारे लिए क्या हो गया है, रूट S1, जहां S1 क्या है बच्चे कि सर्कल की इक्वेशन में x को x1 से, y को y1 से, और x1 y1 क्या है, वो दिया हुआ पॉइंट है जहां से हम टेंजेंट बना रहे हैं। चलिए जी, तो क्या कंक्लूजन रहा हमारा, ये रहा कंक्लूजन कि यदि आपके पास सर्कल की इक्वेशन ये है, उसका कोई एक एक्सटीरियर पॉइंट x1 y1 है जहां से आप टेंजेंट बना रहे हो, भैया टेंजेंट की लेंथ क्या हो जाएगी, रूट S1। जहां S1 क्या है कि सर्कल की इक्वेशन में x को x1 से, y को y1 से बदल देना है, ये जो नंबर मिलेगा ये S1 होगा और टेंजेंट का लेंथ कितना होगा, रूट S1। चलिए जी, अब क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 2,1 टू सर्कल दिस। ओहो, सीधा फॉर्मूला है भैया, 2,1 से इस सर्कल पे टेंजेंट की लेंथ, ये तो कोई भी निकाल देगा। आप तो बहुत समझदार ज्ञानी लोग हैं। क्या करें बच्चे, यहां पे सर आप S1 निकाल लो, S1 यानी आप क्या करेंगे, x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे। जी हाँ, रख दिया। तो मेरे बच्चे 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4, ये S1 आएगा। हमने x की जगह 2 रख दिया, y की जगह 1 रख दिया है, तो भैया मेरे ये 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 बन गया, और ये तो 17 आ गया। S1 17 और टेंजेंट की लेंथ होती है क्या, रूट S1, यानी हमारा आंसर बी आ गया जी। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला भाई साहब फ्लाइटेड बॉल है, आप आगे बढ़ो तो ध्यान रखना चूक न जाए, स्टंप हो जाएगा वरना। तो क्या करेंगे, देखिए लाइन 2x प्लस my प्लस 4 इक्वल्स टू 0 इज टेंजेंट टू द सर्कल। क्या जी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एट द पॉइंट P एंड इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट द Q, देन लेंथ ऑफ PQ। ओके, कुछ क्या दिया है, पता नहीं क्या दिया है, समझ ही नहीं आया। क्या करेंगे, कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब कुछ समझ में ना आए स्केच बना दिया करो, सब दिखेगा आपको, और जब दिखेगा तो अलग ही आनंद होगा। जी हाँ, ये सर्कल है, वो कहता है इस सर्कल पर एक लाइन टेंजेंट है जी, वो लाइन हमें उसने दी है, ये है,
फिर वो कहता है कि भाई साहब ये जो लाइन है ये सर्कल को तो किस पॉइंट पे टच कर रही है, साफ साफ कह रहा है पी पॉइंट पे टच कर रही है। सर्कल को किस पे टच कर रही है मेरे बच्चे, कि यहां सर्कल को वो पी पे टच कर रही है, ये पी पॉइंट पे, ठीक है। और साथ ही साथ कहता है कि ये एक्स एक्सिस को ये लाइन क्यू पॉइंट पे कट कर रही है, ये एक्स एक्सिस जहां पर इसने क्यू पॉइंट पे कट करना है लाइन को जी। अब कहता है कि पी क्यू की लेंथ निकाल दो। ओहो, पी क्यू का लेंथ, भैया वो पता नहीं बिना मतलब घुमा रहा है हमको, कुछ नहीं है, एक तरह से क्यू पॉइंट से जो टेंजेंट बन रही है उसकी लेंथ पूछी उसने हमसे। हाँ यही तो है, क्यू पॉइंट से बनने वाली टेंजेंट की लेंथ, और क्यू उसने एक तरह से इनडायरेक्टली दिया हुआ है। कैसे, बहुत आसानी से दिया हुआ है। क्यू कहता है कि इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का तरीका भैया y 0 रखो। तो जैसे ही मेरे बच्चे में y को 0 रखता हूं, मुझे यहां से x की वैल्यू -2 दिखती है। बिल्कुल, इसका मतलब Q पॉइंट क्या हो गया, -2,0। अब -2,0 से सर्कल पे टेंजेंट की लेंथ पूछी हमसे, वो तो हमें पता है रूट S1 होती है, तो S1 निकाल लेते हैं। S1 में क्या करते हैं कि भैया सर्कल की इक्वेशन में x को बदलना है -2 से, y को बदलना है 0 से, तो क्या बनेगा -2 का स्क्वायर प्लस 0, फिर -4 ऑफ -2, और यहाँ पे -2 इंटू 0, और यहाँ पे +1। बच्चे मेरे ये तो बन गया 4, ये बन गया प्लस में 8, और ये बन गया प्लस में 1। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये वैल्यू तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रही है 13। तो हमारा टेंजेंट का लेंथ कितना होगा, रूट S1 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 13। थोड़ा सा घुमाया उसने, लेकिन हमने पकड़ लिया, अब पकड़ के पोजीशन ली और फिर सीधा हमारा तरीका लगाया रूट S1 और आंसर निकाला। गुगली बाउंसर जो भी आप समझें, पोजीशन लेनी है प्रॉपर तरीके से, फिर खेलेंगे। हाँ, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ सर्कल, वो कहता है एक सर्कल का सिस्टम है, x minus alpha whole square plus y minus beta whole square is equals to ri square, where alpha beta are real constant। यानी कहता है अल्फा बीटा कांस्टेंट है, इसका मतलब सर्कल का सेंटर फिक्स है जी। इसका मतलब ये क्या है, कोसेंट्रिक सर्कल्स की फैमिली है। ओके, यानी सिचुएशन कुछ ऐसी है भैया, एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, ऐसे बनते जाएंगे। ठीक है, कितने बना रहा है वो, देखो i की वैल्यू कह रहा है 1 से लेके 21 तक लेके जानी है, यानी यहां पर कितने सर्कल बनेंगे, 21 सर्कल बनेंगे, जिनका सबका सेंटर अल्फा बीटा है। फिर पहले वाले की रेडियस उसने हमें क्या बोली है, फर्स्ट वाले की रेडियस वो हमें बोलता है कि ri है, सेकंड का r1 है, पहले वाले का r1, दूसरे का रेडियस r2, तीसरे का रेडियस r3, ऐसे चल रहा है वो, यही तो कह रहा है रेडियस। अब वो क्या कह रहा है, उसके आगे की बात करते हैं। इफ स्क्वायर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन टू दीज सर्कल्स, यानी ओरिजिन से इन सब सर्कल पर टेंजेंट बना रहा है और उस टेंजेंट की लेंथ के स्क्वायर की बात कर रहा है, आर इन ए पी। ओके भाई साहब, मिक्सिंग है तगड़ी वाली। यहां पे एक तो कोसेंट्रिक सर्कल की फैमिली, ओरिजिन से टेंजेंट भी बना रहा है, रेडियस में भी घुमा रहा है, फिर बाद में क्या कर रहा है कि टेंजेंट की लेंथ एपी में है। ओके, देन प्रूव दैट, और प्रूव करने के लिए क्या रहेगा, अजीबो गरीब से एक्सप्रेशन के लिए रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल i बिलोंग्स टू 1 to 21, कि i की सारी वैल्यू के लिए ये कांस्टेंट रहेगा। ओके, चलिए जी, तो हम टेंजेंट की लेंथ डायरेक्ट निकालना जानते हैं। क्या कह रहा है कि ओरिजिन से आपको टेंजेंट बनानी है। तो मेरे बच्चे, जब मैं ओरिजिन से यहां टेंजेंट बनाऊंगा तो टेंजेंट कैसे बनेगी, मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन है O 0,0, जी हाँ, इससे टेंजेंट बनाएंगे, इस वाले सर्कल पर ये टेंजेंट बन गई, इस वाले सर्कल पर ये टेंजेंट बन गई, इस वाले सर्कल पर ये टेंजेंट बन गई, बनी नहीं बनी, जी हाँ। वो कहता है ये जो टेंजेंट की लेंथ है ये सारी की सारी एपी में है, उनका स्क्वायर एपी में है, इनका स्क्वायर एपी में। तो कहता है कि ये वाली वैल्यू जो है वो आपको प्रूव करनी है कि हमेशा कांस्टेंट होगी। बहुत आसान है, कैसे कि भैया एक काम करते हैं, ये जो हमारा सर्कल है, इस सर्कल को देखने का नजरिया बदलो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 जैसा ही तो होगा। जी हाँ, बस g और f यहाँ जो है वो आपको दिख रहा है कि हमारे सेंटर माइनस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ सेंटर क्या है अल्फा बीटा, यहाँ सेंटर क्या है माइनस जी माइनस एफ। तो एक तरह से ये इक्वेशन जब आप पूरी की पूरी सॉल्व करोगे ये नहीं आ जाएगा। चलिए छोड़ते हैं, काम करते हैं, ऐसे में यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको सीधा हम तो जो हमें दिया है सीधा वही लिख लेते हैं। जी हाँ, जनरल फॉर्म से तो क्या है वैसे सीधा आ जाता है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन दी हुई है, क्या दी हुई है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स
माइनस ऑफ 2 बीटा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यही है ना, बिल्कुल। ओरिजिन से जब हम टेंजेंट निकालेंगे तो भैया S1 क्या आएगा, क्योंकि रूट S1 टेंजेंट का लेंथ होगा। तो जी हाँ, S1 क्या होगा, S1 जैसे हम 0, करना कहाँ है, टेंजेंट कहाँ से बना रहे हो, 0, 0। रूट S1 में क्या करना पड़ेगा, x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे। ओहो, तो ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया। हमारे पास बचा क्या भैया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर, यही ना बचा। हाँ, अब ये S1 है, वो कहता है कि भैया ये टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर है ना, हाँ टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर ही तो है ये। जी हाँ, टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर। वो कहता है टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर जो है वो AP में है हर I के लिए। तो भैया यहाँ पे I की वैल्यू बदलेंगे, सर्कल बदलेगा। पहले वाले सर्कल के लिए RI क्या हो जाएगा, R1, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, R2। यानी एक तरह से वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ऐसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस R2021 स्क्वायर। ये सब वो हमें किस में दे रहा है, AP में दे रहा है ना। ये सब कुछ किस में है, AP में है। अब आप जानते हैं AP में हर टर्म में से कुछ माइनस कर दिया जाए, कांस्टेंट वैल्यू माइनस कर दी जाए, तो नया सीरीज भी AP में ही होता है। जी हाँ, इसका मतलब यदि मैं इन सारे टर्म में से, आप सोचो कि मेरे बच्चे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि अल्फा बीटा कांस्टेंट है, ये माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचा, माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर से लेके माइनस ऑफ R2021 स्क्वायर। ये भी तो AP में ही होगा। AP के हर टर्म में से कोई एक कांस्टेंट वैल्यू माइनस कर दी जाए तो नई सीरीज भी AP में होती है, तो ये AP में है, क्योंकि मैंने सब में से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का सब माइनस कर दिया है। अब क्या कर रहे हैं भैया, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R3 स्क्वायर से लेके R2021 स्क्वायर, ये भी तो AP में ही होगा। हाँ, क्यों, एक AP के हर टर्म को यदि आप किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे वो वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, नई सीरीज AP में ही होती है। तो ये AP में माइनस से मैंने इनको मल्टीप्लाई किया भैया, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो फिर आपके पास ये आ गया, ये भी तो AP में ही होगा। हाँ, और ये AP में। और अब हमें प्रूव क्या करना है, देखिएगा जो हमें प्रूव करना है जरा उस पर गौर करते हैं। हमें ये प्रूव करना है मेरे बच्चे, जरा गौर से देखना। वो कहता है I के लिए, I इज इक्वल्स टू 1 के लिए ये बनेगा R1 स्क्वायर प्लस R 2020 में से 1 माइनस किया 2021 का स्क्वायर, और फिर R2 लेंगे तो R2 स्क्वायर प्लस 2022 में से 2 माइनस किया R 2020 का स्क्वायर। यही नहीं होगा, ये कहता है ये सब जो हैं सेम होंगे, सेम वैल्यू में। ये कहता है ये वैल्यू जो है कांस्टेंट होगी, ये अलग अलग नहीं होगी, I पर नहीं बदलेगा, I के बदलने के साथ ये बदलेगा नहीं, सेम होगा। भैया AP की तो प्रॉपर्टी है, क्या AP का तो प्रॉपर्टी है, आगे और पीछे से इक्वल डिस्टेंस वाले जो टर्म्स होते हैं उनका सम कांस्टेंट होता है। जी हाँ, AP देखो ना याद में बच्चे, A प्लस D, A प्लस 2D, ऐसे ही चलेंगे A प्लस N माइनस 2D, और इसी तरह से A प्लस N माइनस 1D। ये नहीं होगा AP। हाँ, अब मैं आपसे कह रहा हूं इस AP का पहला टर्म और आखिरी टर्म का सम देखो आप, 2A प्लस N माइनस 1D। मैं आपसे कह रहा हूं AP के सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, जी हाँ इन दोनों का सम, फिर देखो आप, फिर वही आएगा। अरे होना यार सिंपल, यहां से यहां तक जाओगे तो यहां क्या होगा, हर टर्म में D 1 यूनिट से इंक्रीज होगा, यहां से पीछे आओगे हर टर्म में D 1 यूनिट से डिक्रीज होगा। तो जब आप यहां से यहां है D कम हो गया, यहां से यहां है D बढ़ गया, भैया बैलेंस रहा ना D। इसका मतलब क्लियर है, AP की प्रॉपर्टी है और वो बहुत आसानी से समझने वाली है कि AP की खासियत होती है कि आगे पीछे से इक्वल डिस्टेंस वाली टर्म्स का सम कांस्टेंट होता है। तो यही तो है R1 स्क्वायर R 2021 का स्क्वायर, वही होगा जो R2 स्क्वायर R 2020 का स्क्वायर होगा। जी हाँ, यानी ये सारी वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी, कांस्टेंट होगी। यही प्रूव करने के लिए कह रहा था, कर दिया। जी हाँ, पोजीशन ली बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ओरिजिन से हमने टेंजेंट बनाई, S1
के लिए बोल रहा है कि सारे के सारे S1 क्या है, यानी हर सर्कल के लिए जो S1 आ रहा है वो AP में है, क्योंकि S1 ही लेंथ, टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर होता है, वो AP में है। तो देखा ये AP में आ गया। फिर देखा कि AP में से यदि आप कांस्टेंट वैल्यू माइनस करते हो, नई सीरीज AP में होता है। फिर हमें पता है कि AP को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, नया सीरीज AP में होता है। तो ये हो गया। जिनके लिए वो कह रहा था वो समझ में आया कि वो सारे के सारे AP में हैं, और AP में आगे पीछे से इक्वल डिस्टेंस के टर्म का सम कांस्टेंट होता है। जी हाँ, वो लगाया, आंसर आ गया। क्लियर? तो लीजिए, आपके लिए होमवर्क हाजिर है। जी हाँ, ये क्वेश्चन अब आपको करना है, जो हमने पिछला क्वेश्चन जैसा शानदार क्वेश्चन कर दिया बहुत आसानी से, तो ये तो बहुत आसानी से सीधा आंसर लिखने वाला है। आप लिख ही देंगे आज के टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद में। जी हाँ, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टिप्स एंड ट्रिक्स। हैप्पी लर्निंग।